Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. सब लोग बोलिए. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. सब बोलिए. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Jaya Rama, Govinda Rama, Govinda Radhe. Jaya Gauramita, 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 Jaya Gauramita. Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol.
श्री श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Once more, Hare Krishna कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान की सुंदर वृंदावन लीलाओं का चर्चा करेंगे। तो आप सबका आज के साप्ताहिक सत्संग में हार्दिक स्वागत है। तो श्रील प्रभुपाद जी की असीम कृपा, जिन्होंने हमें श्रीमद् भागवत को पढ़ाया, भागवत सिखाया, भागवत जीने का एक सौभाग्य प्रदान किया, तो उनकी कृपा आशीर्वाद से हम इस श्रीमद् भागवत का अवलोकन करेंगे। तो भगवान की लीला शाश्वत है, सदियों से चल रही है। आज इस श्लोक में भगवान हमारे समक्ष नहीं है,
लेकिन अलग अलग ब्रह्मांड में भगवान की शाश्वत रूप से लीलाएं चलती हैं। जैसे सूर्य का उदय इस धरती पे हो गया और अभी अस्त हो गया, तो ऐसा नहीं कि सूर्य खत्म हो गया, सूर्य दूसरी जगह उसका उदय हो गया है, अमेरिका जैसे दूसरे शहर में। तो वैसे भगवान का आविर्भाव और भगवान का जो तिरोभाव है वो शाश्वत रूप से चलता रहता है हर ब्रह्मांड में। भगवान की लीला नित्य रूप से है, लेकिन सौभाग्यशाली वो व्यक्ति है जिनको सुनने का लाभ मिलता है ना। हमें सुनने के लिए बहुत विषय है ना। टीवी खोलो, मैगजीन खोलो या किसी व्यक्ति से मिलो, तो कोई भगवान की लीलाओं की चर्चा करने के लिए आया नहीं है जगत में। वही तो अपनी कथा करेगा, नहीं तो अपनी व्यथा सुनाएगा। कथा भगवान की होती है, हमारी कोई कथा नहीं होती, हमारा कोई पास टाइम नहीं है, कृष्ण के पास टाइम्स है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो विति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेतु स अर्जुन। ये अर्जुन, मेरे जन्म कर्म के बारे में जो सुनता है, मेरे लीलाओं को जो पढ़ता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो हमारे साथ आज समक्ष भगवान गोपाल जी है, गोपाल कृष्ण आए हैं। तो माता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस फैमिली, उससे कुटुंबकम। तो भगवान भी हमारी कथा सुनने के लिए लालायित है ना। भगवान जी कहते हैं माता जी को कि हमें भी कथा कीर्तन के लिए लेके चलो, हमें घर में नहीं बैठना, आपके साथ आना है कथा सुनने के लिए। तो ऐसे हमारे गोपाल जी हैं, वो आए हैं उनको सबको आशीर्वाद देने के लिए, उनका लीला में आनंद लेने के लिए। तो जिन भक्तों का भगवान से प्रेम हो गया है ना, उनको ही भगवान अपनी जानकारी देते हैं, अपने बारे में सब कुछ बताते हैं कि मुझे क्या चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए। तो भगवान भी आनंद के सागर है, आनंद लूटने वाले हैं। तो उस आनंद को देना चाहते हैं जो उनके पास है, आनंद के भंडार है। क्योंकि हम सब लोग आनंद ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे शाश्वत रूप से आनंद नहीं है। थोड़े समय के लिए आनंद रहता है, फिर दुख, फिर सुख, फिर दुख। तो भगवान की लीला में ऐसा नहीं कि अभी कथा मालूम हो गई, अभी क्या सुनना उसको बारंबार, है ना। पिछले साल वही कथा कृष्ण जन्माष्टमी की, वही कृष्ण की बाल लीला सुने थे, वृंदावन का, द्वारका का वर्णन किया था, अभी फिर से वो साल में क्या सुनना है। लेकिन भगवान नित्य नवयमान है, वैसे उनकी लीला भी नित्य नवयमान है। भगवान की लीला नूतन है। ऐसा नहीं कि वो शब्द मराठी में या हिंदी में लिखा हुआ एक किताब की तरह उसको पढ़ेंगे तो वो जान गए, अभी नहीं। भगवान का हर शब्द रियलाइज करने के योग्य है, उसको साक्षात्कार करना चाहिए उस शब्द को। ये शब्द ब्रह्म है, हर संस्कृत का वर्ड जो है वो शब्द ब्रह्म है, भगवान के मुख कमल से आया है। और ये लीला सुनने से हमारा हृदय शुद्ध होता है, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। और इस जगत से जो हमारी झूठी आसक्ति है, ये मेरा घर है, मेरा पैसा है, ये मेरा गाड़ी है, ऐसी भावनाओं से मुक्त होते हैं। सब कुछ भगवान का है, हम भगवान के हैं, और हमारे सारे जो इर्द गिर्द लोग हैं वो भी हमारे हैं, हम उस परिवार के हैं जो भगवान का परिवार है। हम अपने आप को जब भगवान से अलग कर देते हैं तो हम संघर्ष करते जीवन में, लेकिन सबको जोड़ते हैं। कृष्ण को जोड़ना है, नहीं कि भगवान के भक्तों के साथ मिलाप करना, उनसे सेवा करना। तो उनकी सेवा करने से भगवान श्री कृष्ण हृदय में विराजमान हो जाते हैं। भागवत में लिखा है, शुशुषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महस्य विप्र पुण्य तीर्थ निषेवण। कि जो लोग भगवान के भक्तों का सेवा करते हैं, उनसे श्रवण करते हैं, फिजिकली सेवा करते हैं, तो भगवान उनके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। भगवान हृदय में है नहीं क्या? भगवान है, लेकिन आदान प्रदान करना छोड़ दिया है। भगवान सबके हृदय में है, लेकिन उन भक्तों के साथ भगवान आदान प्रदान करते हैं जो भगवान की आज्ञाओं का पालन करते हैं। भगवान की सबसे प्रमुख आज्ञा गीता में है कि मनमना भव मद्भक्तो मद्याजीवा नमस्करो मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जानोसि प्रियसी में। कि मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरे बारे में सुनो, और इस तरह से आप मुझे जान सकते हैं। भगवद गीता में लिखा है भगवान ने कि मुझे कैसे जान सकते हैं? भक्त्यामाम अभिजानाति यावत यच्चास्मि तत्वता। मैं जैसा हूँ वैसा अगर आपको जानना है तो मेरी भक्ति के कारण केवल, और कोई ज्ञान के प्रयास से नहीं, और कोई मैगजीन्स के नहीं, या किसी चैनल के माध्यम से नहीं।
भक्ति के माध्यम से। और भक्ति कैसे प्राप्त होती है? भगवान के भक्तों के सानिध्य में आके श्रवण कीर्तन और सेवा करके ठाकुर जी की। जब हम सेवा का मौका उठाते हैं, सेवा की अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय में आते हैं और उसको सेवा देके उसको खुश करते हैं, और कोई चाह नहीं रहती। जैसे माँ अपने बच्चों का सेवा करती है, खिलाती पिलाती है, 4-5 बच्चे हैं तो उसकी भूख मिट जाती है, बच्चों को चेहरे पे हंसी देख के उसको खुशी होती है। वैसे भगवान का भक्तों का खुशी देख के भगवान खुश होते हैं और उस खुशी को हमें प्रदान करते हैं। इसलिए सेवा करना चाहिए, और इस सेवा का माध्यम है श्रवण। भगवान को कैसे देख सकते हैं? आंखों से। जब बालाजी भगवान वहां खड़े हैं, जाके दर्शन सबने किया, लेकिन बालाजी के प्रति आपका प्रेम उमड़ आया क्या? है ना, नहीं आया। ये गेट छोड़ दो, जाने के बाद घर में भगवान की याद ही नहीं आएगी। और टेम्पररी हमने दर्शन किया, इसलिए दर्शन किया कि अच्छा कर्म है, पुण्य कर्म है, कुछ ना कुछ भगवान का आशीर्वाद रहेगा पीछे, और बस जीवन में खुशहाली होगी, पैसा मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, जॉब अच्छा चलेगा, इसलिए हम भगवान के मंदिर में आते हैं। लेकिन सच्चा भक्त वो है, भगवान के प्रति प्रेम विकसित करने के लिए मंदिर में आता है, और वो प्रेम विकसित करने का तरीका है भगवान की सेवा। हमारे हिंदू मंदिरों में खास करके ये कोई सिखाया नहीं गया कि मंदिर में आके सेवा करना चाहिए। जो गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा में लोग आते हैं तो वहां पे सिखाया जाता है कि सेवा करो, सेवा धर्म है, उनकी प्राप्ति करना है भगवान कृपा की, तो सेवा की आवश्यकता है। तो हम हमेशा कहते हैं कि यदि किसी के व्यक्ति के ऊपर हमारा प्रेम है तो हम उसकी सेवा करते हैं, और तब जाके वो व्यक्ति खुश होता है और हृदय के भीतर से उसकी अच्छी भावना आती है, आशीर्वाद दे सकता है। वैसे भगवान के लिए हम सेवा करते हैं, उनको खुश करते हैं, तो अपने आप भगवान का आशीर्वाद मिल जाएगा, भगवान के संलग्न हम सानिध्य में हमेशा के लिए रहेंगे। इसलिए जो कथा है, ये कथा बहुत दिव्य है, और भागवत में कहा गया है कि उन भक्तों के लिए है ये कथा जिन्होंने इस जगत के जो मत्सरता को छोड़ा है, द्वेष को छोड़ा है, अच्छी भावनाओं को जताने का प्रयास किया, लेकिन द्वेष निकल नहीं गया है, लेकिन द्वेष निकलने के लिए तैयार है। द्वेष नहीं चाहिए, जिनको क्रोध नहीं चाहिए, जिनको मत्सर नहीं चाहिए। तो 6 शत्रु जो हृदय में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये हम उसकी सेवा कर रहे हैं, अविरत सेवा कर रहे हैं, जन्मों जन्मों से सेवा कर रहे हैं। ठाकुर जी की सेवा करने का मौका हमें नहीं मिल रहा है, और ये मौका जब भगवान देते हैं तो हमें इतना सुख मिलता है, इतना सुख मिलता है सेवा से, क्योंकि जन्मों जन्मों से हम इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं। इंद्रिय कभी तुष्ट नहीं है, लेकिन जब ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो इंद्रियों की मांगे बंद हो जाती है, कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो हम ये भगवान की एक सुंदर लीला है, ब्रह्म विमोहन लीला, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यदि मेरे पीछे गा सकते हैं तो इस श्लोक को आप उच्चारण कीजिए। श्री शुक उवाच, बोलिए। साधु पृष्ठम महाभाग त्वया भागवत उत्तम यत् नूतनयसि ईशस्य शृण्वन् अपि कथामुहुः। श्रीशुक उवाच साधु पृष्ठं महाभागः त्वया भागवत उत्तमं यत् नूतनयसि ईशस्य शृण्वन् अपि कथामुहुः। तो सुखदेव जी महाराज यहाँ कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? परीक्षित महाराज को। क्या कह रहे हैं? हे भाग्यशाली परीक्षित। क्यों भाग्यशाली कहा उनको? क्योंकि जिन परीक्षित महाराज को भगवान ने उत्तरा के गर्भ में दर्शन दे दिया, उनकी रक्षा की, और भगवान को बचपन से ढूंढ रहे थे, कहाँ है मेरे स्वामी, कहाँ है मेरे प्रभु, मैं उनसे बिछुड़ नहीं जाऊं ना, उनके सानिध्य में रहूं ना हमेशा, तो ऐसे प्रभु का मुझे दर्शन चाहिए, कहाँ है प्रभु। तो 7 दिन 7 रात तक भागवत कथा सुनने के लिए परीक्षित महाराज बैठे हैं, और सुखदेव गोस्वामी ऐसे श्रोता के बीच में भगवान की सुंदर कथा आरंभ कर रहे हैं।
तो कहते हैं कि हे परीक्षित महाराज, आपने सुंदर प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया था कि अरे अघासुर का वध हो गया, लेकिन उसके पश्चात 1 साल तक ही किसी को पता नहीं चला, अघासुर का लीला का वध की चर्चा नहीं हुई वृंदावन में। तो ऐसा क्यों हो गया? तो कहते हैं कि भगवान की लीलाओं का निरंतर सुनने पर भी तुम उनके कार्यों को नित्य नूतन रूप से अनुभव कर रहे हो। कि भगवान ऐसा नहीं कि ये कथा अब एक बार सुन ली तो उसको बार बार क्या सुना, जैसे कोई मूवी देखता है तो बार बार क्या मूवी देखना है। लेकिन ये कोई ऐसी फालतू या भौतिक कथा नहीं है जिसको सुनने से मालूम हो गया अभी नहीं। ये कथा सुनने से भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है, हृदय से द्रवित हो जाता है, आंखों से आंसू आता है। भगवान को बिछुड़ गए हम कितने सालों से, कितने समय से, लेकिन कृष्ण कितने दयालु है, फिर भी मुझे मौका दे रहे, बार बार मुझे बुला रहे अपने पास। और इस तरह से हम कृष्ण के प्रति स्नेह बढ़ाते सुनने से। और एक ही माध्यम है श्री कृष्ण को प्राप्त करने का, वो उनके बारे में श्रवण करना। गीता के 7वें अध्याय के पहले श्लोक में कृष्ण सुनाते हैं, मया सक्त मना पार्था योगम युञ्जन मदाश्रय असंशय समग्रमा यथा ज्ञास्यसि तथा शृणु। कि हे अर्जुन, बिना संशय के पूरी तरह से अपना फोकस करके, समग्र को फोकस क्या बोलते हैं, मेडिटेशन, ध्यान पूर्वक एकाग्र होके मेरी कथा के बारे में सुनो तो आपकी आसक्ति मेरे में हो जाएगी। मैया आसक्त मना पार्थ, पार्थ अर्जुन का नाम है। तो इसलिए लीलाओं को सुनने के लिए हमें अर्जुन जैसा या परीक्षित महाराज जैसा भाव विकसित करना चाहिए, है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि भगवान उनके हृदय में विलास करते हैं, निवास करते हैं, जिनकी आंखों में प्रेम का अंजन भरा हुआ है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतां सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमं भजामि। मैं उन गोविंद को प्रणाम करता हूँ जिनके भक्तों के हृदय या उनके आंखें प्रेम के अंजन से भर जाती हैं और श्री कृष्ण उनके हो जाते हैं। ऐसे भगवान गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। तो इसलिए परीक्षित महाराज ने भागवत उत्तम कह दिया कि भागवत सुनने वालों से उत्तम श्रेष्ठ व्यक्ति परीक्षित महाराज आप, इसलिए इस कथा आपके लिए नित्य नवमान है। तो कहते हैं कि जिन भक्तों ने अपने जीवन का सार भगवान श्री कृष्ण को चुना है ना, सब देवता है, शिव जी है, ब्रह्मा जी है, इंद्र चंद्र, जितने सारे देवता हैं, उसमें से भगवान श्री कृष्ण को ही चुना है। जिन भक्तों ने उनको क्या कहा है, परमहंस कहा है, और उनके कृष्ण उनके जीवन के लक्ष्य रहते हैं। अतः प्रतिक्षण कृष्ण की चर्चा करना उनका स्वभाव होता है और मानो ये कथाएं उनके लिए नित्य नूतन है। और इन कथाओं के प्रति उनका स्नेह अनुरक्त होता है, जिस तरह भौतिकवादी लोग स्त्रियों तथा विषय वास्तवों की चर्चा में रस लेते हैं। परीक्षित महाराज को सुना रहे कि एक भौतिकवादी व्यक्ति का मन क्या है और एक अध्यात्मवादी का मन क्या है। तो कौवे जो है, जो वहाँ पे कूड़ा करकट पड़ा होता है, वहां पे जाके वो अपना भोजन ढूंढते हैं। लेकिन हंस जो है वो अच्छे पानी का जो तालाब है, बहुत सुंदर है, उस स्थान पर जाके विश्राम करते हैं, वहां पे कुछ फूड या फल ढूंढता है। तो हंस की तुलना दूध और पानी से जो मिक्सचर होता है उसमें से दूध ग्रहण करने से की गई है। वैसे जो परमहंस की तुलना भक्तों से की गई है, जो भक्त परमहंस है वो भी इस विषय, बहुत सारे विषय, लेकिन उसमें से विषय चुनता है भगवान का, भगवान की लीलाओं को सुनना चाहता है। इसलिए ऐसे हृदय में भगवान निवास करते हैं। तो बाकी लोगों के जीवन में क्या है, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, इन विषयों में वो फंस चुके हैं और इन विषयों का सेवन कर रहे हैं, लेकिन कभी इन विषयों का त्याग करने की इच्छा नहीं होती। द्वेष होता है, क्रोध होता है, और इससे अशांति होती जीवन में, कोई प्रेम नहीं मिलता किसी का। और इसलिए ऐसे विषयों को त्याग करके यदि हम भगवान के विषय में चर्चा करेंगे तो हमें श्री कृष्ण से परम आनंद का अनुभव होगा। और इसलिए लिखा है कि काम कृष्ण अर्पण, जो भी सारी इच्छा है वो कृष्ण की सेवा के लिए होना चाहिए। जो हम करते हैं ना, ऑफिस में जॉब करते हैं, घर में काम करते हैं, तो सारा काम श्री कृष्ण के लिए। काम कृष्ण अर्पण। क्रोध भक्त द्वेषी जने, कि जो भगवान और भक्तों का द्वेष करते हैं उनके लिए क्रोध का उपयोग करना चाहिए और किसी कारण नहीं क्रोध का उपयोग। और कहते हैं कि लोभ का उपयोग कैसे होना चाहिए,
लोभ हरि कथा भक्त सने, कि भक्तों के संग में लोभ होना चाहिए हरि कथा सुनने का, और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। वयम तुल्योप्याम उत्तम श्लोक विक्रम यत श्रवतम रस ज्ञान स्वादु स्वादु पदे पदे। तो सुखदेव जी महाराज कथा को सुनते सुनते उनको ऐसा लगा कि अरे परीक्षित महाराज, मैंने आपको सुना है ना एक बार। बोलते हैं कि बार बार सुनाता रहूं इस कथा को। श्री चैतन्य महाप्रभु इस कथा को बार बार सुनते थे, कृष्ण की लीलाओं को। स्वयं भगवान है, लेकिन स्वयं की लीलाओं को हजार हजार बार सुनते थे। क्या रस है उसमें, रस ज्ञान स्वादु स्वादु पदे पदे। जैसे भगवान कथाओं में रस बढ़ता है, तो भौतिक विषयों का जो रस है वो रस कम हो जाता है न? खुद को सजाने का, खुद के लिए खाने पीने का ढूंढने का, या किसी मॉल में जाके कुछ अपने लिए क्या खरीदना है, ऐसे विचार जो है मन में निकलता है। क्योंकि ना मन शांत नहीं बैठेगा, मन तो किसी न किसी चीज में आनंद ढूंढने का प्रयास करेगा ही करेगा। यदि मन भगवान के कथाओं में, कीर्तन में, हरि नाम में, उनका दर्शन में आनंद नहीं ढूंढ रहा है, तो मन को बाहर आनंद ढूंढना ही पड़ेगा। इसलिए मन को एक तो भगवान की सेवा में लगाओ, नहीं तो मन अपने आप अपना काम करेगा, आपको फंसाते रहेगा, है ना। तो इस तरह से लोभ हरि कथा भक्त सने। तो लेकिन द्वेष को हम भगवान की समय नहीं लगा सकते। किसी के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए जीवन में। द्वेष हमारे अंदर होना चाहिए। हमारे अंदर कितना क्रोध है, काम है, लोभ है, खुद का ही द्वेष करो कि मैं अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे सुधरना है, मुझे बाहर निकलना है संसार से, मैं भगवान का हूँ लेकिन भगवान को त्याग किया हूँ और भौतिक चीजों में मेरा मन आसक्त है। हर चीज मुझे लगती है कि मेरे लिए बनाई गई है, और इस तरह से हमें अपने आप को ही रोना पड़ेगा कि मैं पापी हूँ, दुष्ट हूँ, दुराचारी हूँ, अधम हूँ। हे कृष्ण, मेरे पर दया करो, मैं पापी हूँ, आपके चरण में आया हूँ, जन्म जन्म से बिछड़ गया, लेकिन आप मुझे आश्रय दे दो। तो इस भावना में यदि हम कृष्ण का स्मरण करते हैं तो श्री कृष्ण उस नम्रता से प्रसन्न हो जाते हैं। नम्र भक्तों के घर में श्री कृष्ण वास करते हैं। तो आगे कहते हैं, ये राजन मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। यदि भी भगवान की लीला अत्यंत गुह्य है, लेकिन सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता, किंतु मैं तुमसे उनके विषय में कहूंगा, क्योंकि गुरुजन जो है विनीत शिष्य को गुह्य से गुह्य तो कठिन से कठिन विषयों को आसानी से बता देते हैं। ब्रूयो स्निग्ध शिष्य गुरुओ गुह्यम आप्युत, कि जो स्निग्ध शिष्य है, नम्र शिष्य है, उसको गुह्य से गुह्य बातें भगवान की वो समझा जा सकती है, क्योंकि उसने शरण लिया है। यदि वो शरण नहीं लेता है तो भगवान के बारे में जानने दूसरा कोई साधन ही नहीं है जगत में। एक ही माध्यम है कि भगवान के भक्तों का आश्रय। वह विनीत भाव से, नम्र भाव से भगवान के भक्तों का आश्रय के प्रश्न पूछेंगे, अरे श्री कृष्ण ने गोवर्धन में क्या लीला की थी, जरा गोवर्धन लीला सुनाओ। तो तुरंत गोवर्धन लीला सुनाने के लिए जो वक्ता है उसका मन उल्लासित हो जाएगा। अरे कितना श्रोता अच्छा है, भगवान गुलाम को जानना चाहता है, तो उस भाव से वो कथा करने के लिए तैयार होगा। तो आगे कहते हैं, हे मित्रों, कौन कह रहा है? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। अरे यमुना नदी किनारा कितना सुंदर है, देखो इतना मोहक वातावरण है, सूरज की किरणें आ रही है, अलग अलग पशु पंछियों की आवाज सुनाई दे रही है, और ये परिसर कितना रम्य लगता है। देखो कमल कितने सुंदर तरीके से खिले हुए हैं, भौरे पक्षियों की सुगंध आकृष्ट कर रही है, और इनकी गुनगुनाहट है ना, पक्षियों की चहचहाट है ना, ये सब इतना मोहक वातावरण है कि यहाँ हम ये वालुकामय प्रदेश में हम बैठेंगे और गायों को हम खिलाने के लिए छोड़ देंगे, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल वालों को लेके सुबह सुबह निकलते थे अपने ग्वाल वालों के साथ, और गायों को चराने के लिए खेतों में जाते थे। तो भगवान का एक ही काम था, रोज सुबह निकलना, लेकिन पैर में कोई जूता नहीं, कोई चप्पल नहीं, ऐसे एक लकड़ी लेना, काठी में थे उसको, और वेणु उनके साथ में है, कुछ शुंग है, और सर पे पगड़ी है, मोरपीस है, और बांसुरी लेके सब भक्तों के साथ में निकलते, टिफिन का एक डब्बा लेके, है ना, पोटली लेके। तो उनका नित्य क्रम था। तो कोई व्यक्ति सोच सकता है कि भगवान का कार्यक्रम क्या है, ये छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलना, ये गायों के साथ खेलना। अरे भगवान मतलब है कि उसको कोई ऑफिस होना चाहिए, है ना, बड़ा एसी ऑफिस, उसका चेयर्स वेयर्स सामने, ऐसे लोग सब काम करने वाले मैनेजर्स,
डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, है ना, सब होना चाहिए। और क्या चल रहा है, आपने ये काम क्यों नहीं किया, वो काम क्यों नहीं किया, ऐसे भगवान वो ताड़ना चाहिए सबको। ये ठीक नहीं हो रहा है, वो ठीक करो, ये ठीक करो, डायरेक्शन देना चाहिए। लेकिन भगवान को ऐसे काम में आनंद नहीं लेते। भगवान का नित्य काम क्या है? भक्तों के सानिध्य में, गायों का सानिध्य में, ग्वाल वालों के सानिध्य में लीला करना, पशु पंछियों के साथ में, बंदरों के साथ में। भगवान ऐसे कोई आम व्यक्ति के साथ में लीला नहीं करते, है ना। भगवान वो अपना रूप, अपना दर्शन, अपना लीला उन भक्तों के विष करते हैं जो खुद को समझते हम क्वालिफाइड नहीं है। लेकिन हम जब क्वालिफाइड समझते हैं ना, तो हम भौतिक जगत में उसी काम को करते रहते हैं जो जिंदगी भर मतलब बार बार करना पड़ता है। लेकिन जब हम बोलते कि हम डिसक्वालिफाइड, कृष्ण की भक्ति के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं हमारे पास, तो कृष्ण बोलते कि आप क्वालिफाई हो मेरे भक्ति के लिए, आप आ जाओ मेरे साथ। तो भगवान का एक इनर सर्कल है और दूसरा आउटर सर्कल है। आउटर सर्कल में क्या है? दर्शन करना, निकल जाना, कोई लाभ नहीं विशेष रूप से, पुण्य मिलेगा, लेकिन कृष्ण के साथ रेसिप्रोकेशन नहीं होगा। इनर सर्कल में क्या है? अरे सेवा करना है, भक्तों का सेवा करना है, कथा सुनना है, कीर्तन करना है। भगवान आपके लिए मैं क्या करूं, कैसे आपको प्रसन्न करूं? तो भगवान उसको अंदर के सर्कल में लेते हैं, उसको सारा ज्ञान प्रदान करते हैं अपने बारे में और सारी सेवाएं प्रदान करते हैं। और उस तरह से उसका नित्य रूप से जो है भगवान के साथ श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदन, सारी भक्ति की शुरुआत होती है ना। उसको दूसरा कोई बिजनेस नहीं होता। प्रायोरिटी होती कृष्ण की प्रसन्नता। ऑफिस में जाते समय भी कृष्ण के लिए ऑफिस जा रहा, आते समय कृष्ण घर में है तो उनके लिए भोग लगाना है, जाके आरती करना है और भागवत का पाठ करना है, और नाम जप बाकी है तो नाम जप करना है। तो सोते समय, उठते समय एक ही चिंतन है कि कृष्ण का ही गुणगान करना है, कृष्ण के लिए ही काम करना है। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के साथ में उन बच्चे लीला के लिए आए थे। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कृष्ण को भूख प्यास नहीं है वास्तव में, लेकिन कृष्ण उन भक्तों के टिफिन जो है वो खोल के पूछते कि अरे अपनी माँ ने क्या दिया, थोड़ा सा मुझे दे दो, क्या लेके आए आज आपके टिफिन में, कौन सी सब्जी है, लड्डू है क्या, थोड़ा लड्डू निकालो, मधुमंगल आपने क्या लाया, सीतामा आपने क्या लाया। तो सभी भक्तों को सुदामा, सीतामा, मधुमंगल, जो भी उनके साथी थे, सबके टिफिन खोलते थे और भगवान बीच में बैठे हैं और सारे जो ग्वाल बाल है उनके इर्द गिर्द सर्कल में बैठे हैं और भगवान इसके हाथ का खाते, उसके टिफिन का खाते हैं। तो कोई टिफिन में अपना छाछ लेके आता था, भगवान को छाछ बहुत पसंद है, तो छाछ पी लिया, थोड़ा बचा था तो बोला कि अभी थोड़ा बचा है तो पी लूंगा। तो जैसे पीने लगे तो बोला अरे मेरी छाछ से मुझे, बोले भगवान ये छाछ आपके लिए नहीं, इतना मीठा नहीं, इतना अच्छा नहीं है, तो कड़वा है थोड़ा सा और बासी है, आपको नहीं मिलेगा। तो भगवान ने उसके मुख को ऐसे मार दिया, छाछ बाहर आ गया, जैसे छाछ बाहर आ गया ऐसे करके पी लिया श्री कृष्ण ने। बोला श्री कृष्ण भगवान की जय। तो कृष्ण ना भक्तों का झूठा ग्रहण करते हैं, हम किसी भक्त का भी झूठा नहीं लेते। अपने बच्चों का झूठा ग्रहण करने में बार बार अगर शिकायत की तो लेते नहीं है, लेकिन माँ एक होती है कि अपने बच्चों का झूठा ग्रहण करती है, वो प्लेट छोड़े तो उसको खा लेती है। लेकिन कोई दूसरा भाई खाता है क्या उसके प्लेट का? नहीं खाता। बहन खाती है क्या? नहीं खाते। पिताजी खाते हैं क्या? नहीं। एक ही माँ है जो बच्चों के प्लेट का खाती है, वो साफ करती है। वैसे श्री कृष्ण भगवान है, लेकिन भगवान होने के पश्चात भी वो भक्तों का झूठा ग्रहण करते हैं। उतना ही नहीं, बहुत सारी लीला में भी चैतन्य महाप्रभु जो रघुनाथ दास गोस्वामी ने खाया हुआ झूठा प्रसाद था गाय का, तो जगन्नाथ जी को अर्पण करने के बाद वो कूड़ा करकट में फेंक देते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी वहां आके उसको ग्रहण करते थे, गाय ने झूठा किया वाला। और चैतन्य महाप्रभु ने जब सुना कि रघुनाथ दास गोस्वामी जिनके पिताजी की आमदनी जो 15 लाख रुपया है, वो वहां आके भिक्षुकी कर रहे हैं और वहां के प्रसाद खा रहे हैं, तो महाप्रभु वहां से आ गए गंभीरा से, और रघुनाथ दास गोस्वामी की अरे आप किस अमृत का ग्रहण कर रहे हो, मुझे थोड़ा अमृत दे दो। बोले भगवान आपके लिए नहीं, सब बासी है और पता नहीं गाय ने किस किस ने खा के वहां छोड़ दिया है, तो आपके लिए नहीं, आप फ्रेश 56 भोग खाओ। तो भगवान ने उनके हाथ का छीन के खा लिया। चैतन्य लीला में वही करते, कृष्ण में वही करते कि भक्तों के सानिध्य में के भक्तों का झूठा ग्रहण करना।
ये कोई आसान काम नहीं है। कोई ऑफिस में मैनेजर, डायरेक्टर कोई आपके प्लेट का झूठा नहीं खाएगा। चाहे आपने उसके साथ 16 घंटे काम किया, आपकी गाड़ी भी ड्राइविंग किया है, दिन भर उसके सेवा में हो, फिर भी आपका झूठा नहीं खाएगा, है ना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण है अपने भक्तों का झूठा खाते हैं। शास्त्र में लिखा है कि भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भुक्ता अवशेष, तीनों महाबल। भक्तों का पद धूलि, चरणों की धूलि, उनका जल, भक्तों के पद का जल, और भक्त भुक्ता अवशेष, भक्तों ने छोड़ा हुआ प्लेट में जो अवशेष है, ये भक्ति में तीनों महाबल है। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए उस भक्त का महाप्रसाद खाना चाहिए जो भगवान की कथा में, कीर्तन में अनुरक्त है। उस भक्त का, जैसे हमारे गुरु महाराज, हमारे परम वैष्णव लोग जब आते हैं मंदिर में, तो सारे दूसरे वैष्णव जो है महाराज का प्लेट लेके ढूंढते हैं, महाप्रसाद दे दो, महाप्रसाद दे दो, महाराज का महाप्रसाद। तो प्लेट धोने का अवसर किसी को मिलता है ना, सेक्रेटरी को, उसका प्लेट साफ करते, महाराज ने कुछ छोड़ा है तो सबको बांटते रहता है। ये परमहंस का महाप्रसाद है। इसलिए उनका झूठा खाने से भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ती है, और किसी को मिलता नहीं है। वो दयावश अगर मिलता है तो मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई बाहर का व्यक्ति को बांटते रहते हैं। नहीं, भक्त जो लालायित है उनको मिलता है। तो कहते हैं कि हम यहाँ पर भोजन करें कि बछड़े को पानी पीने के लिए, चारा खाने के लिए छोड़ देंगे और हम यहाँ पे बैठ के प्रसाद ले सकते हैं। तो गाल वालों ने वहाँ पे एक सर्कल किया, प्रसाद खाने के लिए बैठ गए, और उसी समय कि ब्रह्मा जी देख रहे थे कि रोज एक कृष्ण आता है, गाय को चराता है, आज इसको मैं थोड़ा सा परीक्षा ले लूंगा उसका, कि सच में भगवान है क्या। ये बच्चा है और अपने आप को भगवान समझता है, तो कृष्ण के गायों को, बछड़ों को मैं चुरा लूंगा, छुपा लूंगा। और वास्तव में वैसे क्या, ब्रह्मा जी ने अपनी योगिक शक्ति से सारे जो बछड़े थे, गायें थी, उसको गुफा में बंद करके रख दिया। अभी खाते खाते कृष्ण की नजर गई, बच्चों की नजर गई, कहाँ है गैया, कहाँ है बछड़े, अरे कन्हैया गाय नहीं है, बछड़े नहीं है, कहाँ गए, कहाँ गए गैया, कहाँ गई। तो कृष्ण ने नहीं नहीं इधर ही होगी, थोड़ा दूर आसपास जाके ढूंढता हूँ, आप सब लोग प्रसाद लीजिए। भगवान सेवा में है और भक्त लोग भोजन कर रहे हैं ये भगवान है। और ढूंढते ढूंढते देखा कि अरे कृष्णा किधर नहीं मिल रही है, गैया नहीं मिल रही है, ना बछड़े मिल रही है। कृष्ण थोड़े व्याकुल हो गए। देखो ये स्नेह का प्रतीक है, जिसके ऊपर हमारा प्रेम होता है ना, अगर नजर से ओझल हो जाता है तो जब तक उसका मिलाप नहीं होता तब तक उसके मन में चल विचल होती, कहाँ गए, कहाँ गए, अभी तो आने वाले थे, अभी आने वाले थे, अभी तक नहीं आए। जैसे पति ऑफिस से आने का जिक्र करते हैं कि मैं ना 7:30 बजे आऊंगा और उसके बाद हमको मार्केट जाना है, तो पत्नी राह देखती कि 7:30 बज गए, अभी तक नहीं आए, फोन भी नहीं आया, 8 बज गए, अभी तक नहीं आए, 8:30 बज गए, तो मन बेचैन होने लगता है, चाहे ऑफिस से आने वाले या दूसरे गांव से आने वाले। उसी तरह से भगवान का जो गैया का प्रेम था, जो गैया दिखती नहीं है तो व्याकुल हो गए। ये भगवान एक भावना है भगवान को, ऐसा नहीं कि भगवान कुछ लगता नहीं, क्या हो गया, गई तो गई, बछड़े गए तो गए, ऐसा नहीं, भगवान का प्रेम है, इसलिए विरह से तड़प रहे हैं। अभी जाके बच्चों को कैसे बोलो कि मिल नहीं रही है, बच्चे क्या सोचेंगे। फिर भगवान गए वहां पे, बोले कि गैया नहीं दिख रही है, तो ग्वाल बोले कि हम भी ढूंढते हैं, चलो। भगवान बोले कि नहीं नहीं आप प्रसाद ले लो, या शायद ये साइड में जाके देखता हूँ। तो भगवान वो साइड में जाके ढूंढने लगे, ये साइड पूरा देख लिया, अभी ये साइड में, तो कहीं ना कहीं किधर ही नहीं है। तो पश्चात सब ग्वाल बाल को ब्रह्मा जी ने छुपा लिया। एक दूसरा साहस किया, दुस्साहस कहते हैं उसको, कि एक तो गायों को छुपा लिया, अभी बछड़ों को भी, ग्वाल बालों को भी छुपा लिया। अभी कृष्ण अकेले हैं। कृष्ण सोच रहे हैं कि यहाँ पे सब लोग प्रसाद के लिए बैठे थे, मैंने बोला उनको बैठो, अभी कहाँ चले गए, इधर तो नहीं, उधर तो नहीं, सब भगवान ढूंढ रहे बच्चों को भी, लेकिन बच्चे ही गायब है, सब मित्र गायब भगवान के। तो भगवान और दुखी और संकट में पड़ गए। तो भगवान को और रोना आ रहा था, और रोना था कि मैं करूँ क्या, कैसे ढूंढूं उनको। लेकिन कुछ समय चला गया, भगवान अंतर्ज्ञानी है ना, तो भगवान ने मेडिटेट किया कि किसका साहस हो सकता है, कौन मेरे साथ ये लीला रचा सकता है,
ध्यान करने के बाद समझ रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने ये चाल चली है, उन्होंने बच्चों को और गायों को छुपा के रखा है। कोई बात नहीं, मुझे परेशान करना चाहता है ये ब्रह्मा जी, आपने आपको श्रेष्ठ समझ लगता है, उसको लगता है कि क्या ये बच्चा श्री कृष्ण क्या कर सकता है, इसकी थोड़ी मजा लेता हूँ। तो श्री कृष्ण ने आपने आपको विस्तार किया उन गायों के रूप में, उन बछड़ों के रूप में और उन सब ग्वाल वालों के रूप में। जैसे के तैसे ड्रेस थे, जैसे के तैसे उनका रूप था, वैसे हंसी, वैसे बोलना, वैसे चेहरों का आदान प्रदान, वाणी वैसे ही, हाइट, रूप, रंग सब वैसे के वैसा श्री कृष्ण ने रूप लिया है सबका, गायों का भी और बछड़ों का भी। अभी रोज की तरह श्री कृष्ण घर में जा रहे, बछड़ों को लेके, गायों को लेके, तो उनकी माताओं का स्नेह जो है इतना उमड़ है कि रोज इतना स्नेह नहीं था। आज पता नहीं हमारे बच्चों के प्रति हमारा इतना क्यों स्नेह उमड़ रहा है। सबको आशा थी मेरा बच्चा है ना, किसी दूसरे का बच्चा नहीं ना। बार बार देखते थे सीधामा, अरे मधुमंगल, अरे स्तो कृष्ण, अरे आप ही हो ना, अरे मैया मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं है। नहीं, आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई दूसरा बच्चा मेरे घर में आया है। नहीं नहीं, मैं हूँ माता, आपका ही बच्चा हूँ। तो बार बार उसको नहारते थे, उसको स्नान करवाना, खिलाना, उसको गोदी में लेना, इतना प्रेम। सदियों से इच्छा थी कि श्री कृष्ण मेरे पुत्र बने। ये गोपियों का जो भाव है ना, वात्सल्य भाव, उस वात्सल्य भाव में सोचते कि यदि श्री कृष्ण मेरे पुत्र बन जाए, मैं उनको खिलाऊंगी, मैं उनको नहलाऊंगी, मैं उनका ड्रेसिंग करूंगी, उनको जो चाहिए मैं खुशी दे दूंगी, मेरे गोद में आएंगे वो, है ना। भक्तों का भाव वो होता है कि श्री कृष्ण कैसे सेवा करे, श्री कृष्ण के साथ मेरा जो प्रेम है, माता का प्रेम, वो मैं देना चाहते हैं। तो श्री कृष्ण वो भक्तों को कभी कभी लीलाओं में एक माता का स्थान दे देते हैं, उनके बच्चे बन के। तो वही श्री कृष्ण ही है ग्वाल वालों के रूप में, और सबके पुत्र बन गए और सबको स्नेह दान प्रदान कर रहे हैं। रोज उनसे हाथ से टिफिन खाना, कपड़े पहनना, नहलाना, उनके साथ सोना, उठाना, जगाना, ये सब श्री कृष्ण उन गोपियों के साथ में लीला रचा रहे। लेकिन किसी गोपी को पता नहीं है कि ये मेरा पुत्र नहीं है, तो साक्षात श्री कृष्ण है। लेकिन आनंद से पता चलता था कि आज मुझे आनंद ज्यादा ही हो रहा है। रोज आनंद से आनंद, श्री कृष्ण खिलाने से पिलाने से जो आनंद मिलता है ना, ये जगत का कोई वस्तु का, व्यक्ति का सेवा करने से आनंद नहीं मिलता, उतना भगवान का सेवा करने से आनंद मिलता है। क्योंकि हम श्री कृष्ण के अंश हैं। श्री कृष्ण हमारे माता पिता हैं। पितामह जगतो माता धाता पितामह पवित्रम वेद ओंकारम वृक्षम यजुरे बच, कि मैं जगत का माता पिता धाता पोषण करता हूँ, और मैं ही वेद का उच्चारण जो ओंकार है, मैं वही हूँ। कोई लोग खाली ओम का उच्चार करते हो, श्री कृष्ण कहते ओम मैं हूँ, मेरा निराकार ब्रह्म का स्वरूप है, ओम का उच्चारण। लेकिन पूर्ण अर्थ क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए मतलब ये भगवान का जो रूप है, वासुदेव पुत्र, वसुदेव के जो पुत्र है श्री कृष्ण, मैं उन भगवान को नमस्कार कर रहा हूँ। ये पूर्ण रूप है श्री कृष्ण का। ओंकार क्या है? उनका निराकार ब्रह्म रूप है। लेकिन श्री कृष्ण व्यक्ति के रूप में है, हम उस व्यक्ति को प्रणाम कर रहे हैं ओंकार के साथ में। पहला अध्यक्षर ओंकार आता है प्रणाम मंत्र। तो इसलिए हम भगवान का जो निराकार ब्रह्म को नहीं चाहते, लाइट को नहीं चाहते, हम व्यक्ति को चाहते हैं। लोग लाइट को ढूंढते ध्यान करके, ओम ओम ओम। ओम में कोई सेवा नहीं है, लेकिन हम भगवान की हम सेवा करना चाहते हैं जो व्यक्ति रूप में खड़े हैं, जिनको रूप है, रंग है, लीला है, जिनका नाम है, उनका धाम है, ऐसे भगवान की हम सेवा करना चाहते हैं। और इस तरह से भगवान थोड़े से लीला में चले गए और मोहित हो गए। ब्रह्मा जी की जो विमोहन लीला है ना, उससे भगवान विमोहित हो गए। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति पा लेता है तो उसके हृदय में कृष्ण से दृष्टिगोचर होते हैं। जिसने ऐसी सिद्धि पाली है वह दिव्य आनंद में परम सुंदर बन जाता है। वर्तमान कृष्ण भावनात्मक आंदोलन कृष्ण को केंद्र में रखने का एक प्रयास है, क्योंकि यदि ऐसा किया जाता है तो सारे कार्य स्वयं एवं सुंदर तथा आनंदमय बन जाते हैं।
तो श्री कृष्ण को सेंटर में रखा था ना सब ग्वाल वालों ने, और श्री कृष्ण के लिए ही वो सेवा कर रहे थे। तो इस प्रकार से यदि हम भगवान को सजाते हैं, भगवान को खिलाते हैं, तो हमें आनंद मिलता है। हमें जो सजाने का इच्छा है ना, वो सजाने का इच्छा बंद हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि घर में विग्रहों की स्थापना करो, विग्रहों का ड्रेसिंग करो, विग्रहों का श्रृंगार करो, विग्रहों के लिए तरह तरह के भोजन के पदार्थ बनाओ, तो आपको खाने की इच्छा कम हो जाएगी, आपको श्रृंगार करने की इच्छा कम हो जाएगी। भगवान का श्रृंगार देख रहे कि कितने सुंदर है मेरे भगवान, कितने प्रेम दया करते हैं मेरे ऊपर। तो इस तरह से भगवान के प्रति स्नेह आएगा। तो सब भक्त लोग जो है भगवान के कृष्ण को देखते थे, कृष्ण देखो मेरा भोजन कितना स्वादिष्ट है, तो कृष्ण थोड़ा सा उसको ग्रहण करते थे। इस प्रकार कहा गया है कि बलराम, सुदामा, श्रीदामा ऐसे भगवान को चक्कर भोजन खिलाते थे। तो राम जी के अवतार में भगवान ने शबरी के झूठे बेर को खाया था। मातंग ऋषि ने कहा था कि राम जी आपको दर्शन देने के लिए एक बार आएंगे, तो आप थोड़ा प्रतीक्षा करना। तो शबरी माता पूरा गोबर से जमीन को लेपती थी, उसमें क्या बोलते उसको रंगोली वगैरह डाल के भगवान का राह देखती थी कुछ फल भी अर्पण करने के लिए। तो बेर तोड़ती थी, बेर को चखती थी, अरे बेर पका है कि नहीं, मीठा है कि नहीं, मेरे स्वामी राम जी आएंगे तो उनको ऐसा ना कि खट्टा बेर खिलाए, उसको थोड़ा मीठा तो बेर होना चाहिए। तो बेर को टेस्ट करके रखती थी कि आज राम जी आएंगे तो ये बेर खाएंगे जो मीठे मीठे हैं। तो भगवान भक्तों का झूठा खाते हैं प्रेम से। तो ऐसे भगवान के नजर से जब ओझल हो गए उनके भक्त, तो कृष्ण को रहा नहीं गया, जो मुझे खिलाते हैं पिलाते हैं मेरी सेवा करते हैं, अभी वही मेरे नजर से दूर हो गए। तो भगवान भी थोड़े से रोते हैं ना। एक्चुअली भगवान को कोई रोने के लिए कोई कारण नहीं है, भगवान को किसी का भय नहीं है, कोई उनको शत्रु बलाढ्य नहीं जो बलवान है भगवान से कि भगवान उसको भगवान को डरा सकता, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जगत में कि भगवान उससे भाग जाए डर के मारे, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन कृष्ण जो है ना अपने भक्तों के वश में है, उनका सारथ्य करते हैं अर्जुन का, और भक्तों की सेवा का मौका ढूंढते हैं। तो हर दिन माया को जो गोपियां हैं वो गोपियों को आनंद देने के लिए कृष्ण लाए थे। कभी कभी हम देखते हैं माखन चोर लीला में भगवान किसी के घर में जाके माखन चोरी कर देते, तो गोपियां डांटती थी कि तुम्हारा कन्हैया मेरे घर में आके वो माखन चोरी करता है, दही दूध के मटके फोड़ देता है। तो यशोदा कहती थी कि अरे गोपी, उसको मैं समझाती हूँ ऐसा नहीं करेगा, लेकिन आप कहती है तो मैं आज इतना सुंदर माखन बनाऊंगी कि आपके घर का खाना ही भूल जाएगा। तो पश्चात तो गोपी को जाके बोलते थे, अरे गोपी, तुम्हारे घर में इसलिए आता हूँ कि तुम जब माखन बनाती हो ना तो मेरा गीत गाती हो, कृष्ण आएंगे माखन खाएंगे, कृष्ण के लिए इतना सुंदर बनाऊंगी, ऐसे कुछ कुछ लोरी गाती थी। तो कृष्ण थे कि मेरा नाम ले रही है, मेरा भजन कर रही है, गोपाल गोविंद कह रही है और माखन बना रही, तो मुझे इसके घर में जाना पड़ेगा। तो बिना मंत्र के बिना घंटी के कृष्ण जाके उस माखन को उठाते थे, खाते थे, किसी को बांटते थे, और उसको थोड़ा सा मजा लेने के लिए इधर उधर जमीन पे फेंक देते थे। तो गोपियों को चिढ़ाती थी कि मैं बनाती हूँ खाने के लिए सबको, लेकिन कन्हैया आता है और धस कर देता है सब, तो इसलिए वो कंप्लेन करती थी। तो कृष्ण कहते हैं कि ये माखन जो है ना ये आपके हृदय का स्निग्ध क्या बोलते हैं उसको मुलायमता है। माखन जो एकदम सॉफ्ट होता है ना, तो आपका हृदय इतना सॉफ्ट है, इतना माखन जैसा है। माखन का कलर कैसा है, एकदम सफेद है, और उसका ऐसे दबाओ तो इतना सॉफ्ट है। जिन भक्तों का हृदय माखन जैसा हो गया है उनके हृदय को चुराने के लिए भगवान लीला करते हैं। तो ये जो गोपियों के घर में जाना, उनका माखन चुराना, ये भगवान का प्रेम का प्रतीक है। यदि हम भी अपना दूध दही लगा के ऐसे माखन को बिलोनी करेंगे और श्री कृष्ण बोले कि ये आपके लिए बनाए, खाओ थोड़ा सा, है ना, तो श्री कृष्ण को माखन बहुत पसंद है, वो माखन तुरंत स्वीकार, कष्ट किया है ना, बिलोनी किया है ना, तो कृष्ण उसको स्वीकार करेंगे। इसलिए ये जो प्रभुपाद ने विग्रहों का सेवा दिया है, हर भक्त को हर घर में विग्रह होना चाहिए और उनकी सेवा करना चाहिए, तो उस विग्रह के साथ उसका जो इंटीमेसी है, कनेक्शन है, वो फील होगा कि कृष्ण हमारे घर में है, हम उनके दास हैं और इस घर का पूरा रक्षा कृष्ण के ऊपर है।
कृष्ण जो देंगे उसमें भी समाधान है, वो बाहर ढूंढने का प्रयास नहीं करेंगे। लेकिन आज का युग ऐसा होगा कि हम आनंद ढूंढने के लिए कोई बाजार में, स्टार बाजार में, मॉल में कुछ खरीदने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ देखने के लिए, लेकिन जो घर में देखने जैसा व्यक्ति है उसको देखते नहीं है, उसका प्रेम हम भूल गए हैं। और इसलिए इस संसार को जब तक हम पहचानेंगे नहीं कि संसार दुखालय है और एक ही सो के भगवान के चरणों में, तब तक हमारा भगवान के साथ कनेक्शन नहीं हो जाएगा। तो इस तरह से ब्रह्मा जी ने बच्चों को चुराया, भाइयों को चुराया, सबको चुराया, तो श्री कृष्ण का नित्य क्रम चलता रहा। भगवान ने ध्यान ही नहीं दिया ब्रह्मा जी के ऊपर। ब्रह्मा जी देख रहे कि रोज एक कृष्ण आता है, ग्वाल बाल आते हैं, गैया आती, लेकिन कृष्ण ढूंढते नहीं, अभी ढूंढना बंद कर दिया। तो ब्रह्मा जी आके देख रहे कि मैंने जो छुपा के रखा था वो उधर है ना। देखते हैं कि हाँ, ये जो सोए हुए बालक है, गैया है, हाँ 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 इधर है। फिर आके देखते हैं कि इधर कौन है फिर, अरे वही गैया, वही ग्वाल बाल, वही सब बछड़े, ये कहाँ से आ गए? अरे वैसे के वैसे ही है। उधर जाके देखते हैं कि हाँ इधर है, फिर उधर जाके हाँ इधर भी है, ऐसे कैसे हो सकता है? ब्रह्मा जी अचंभित हो गए, बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इधर भी उधर भी सेम बच्चे, सेम ग्वाल बाल, सेम गैया। तो अपने आप को कोसने लगे कि मेरी बुद्धि तो भ्रमित नहीं हो गई ना, मेरी आंखें ठीक है ना, मैं क्या देख रहा हूँ? अपने आप को पिंच करने लगे, मैं तो शुद्धि पे हूं ना, मैं हाँ हाँ मैं शुद्धि पे हूँ, लेकिन ये भगवान की लीला है, मैं नहीं समझ सकता। भगवान मेरे ऊपर क्रोध यदि करेंगे तो मेरा नाश हो जाएगा, उसके पहले मुझे भगवान को जाके क्षमा मांगनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी अपनी, ब्रह्मा जी का पोजीशन है उसको बाजू में रखे, बोले मैं तो उनका दास हूँ। लोग मुझे समझते हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टि के कर्ता है, सृष्टि के निर्माता है और मेरी पूजा करते हैं, तो मुझे गर्व आ गया, मुझे अहंकार हो गया। तो वो आके भगवान के चरणों में लेट गए। अरे आपने अपने विनीत भाव में कि भगवान मुझसे भूल हो गई, मैंने आपकी चेष्टा की, उपहास किया, आपकी परीक्षा लेने का प्रयास किया, लेकिन आपको कौन जान सकता है? मेरा जैसा ब्रह्मा, मुझे लोग कहते हैं कि बुद्धिमान, मेरे बुद्धि जो शरीर जो है बुद्धि तत्व से बना है, 4 सिर वाला ब्रह्मा हूं मैं, लेकिन आपको पहचान नहीं पा रहा हूं, तो बाकी लोगों की बात ही क्या। भगवान मुझे माफ करना, मेरे प्राइड के कारण, मेरे ईगो के कारण, मेरे एनवी के कारण मैं आपको दुख दिया, आपको कष्ट दिया। तो पता नहीं कौन सा जन्म कौन से परिवार में होगा, कौन से योनि में होगा, तो मुझे माफ करना, कोई जन्म नहीं चाहिए। यदि आप जन्म देना चाहते हो तो किसी गोपियों के घर में या किसी वृंदावन में गोपियों के चरणों में मुझे जन्म दीजिए, विनीत भाव में रहूं मैं। लेकिन जगत में जितना आदमी पैसा, प्रतिष्ठा, समृद्धि में आगे बढ़ जाता है ना, उतना भगवान को भूल जाता है। उसके अंदर प्राइड आ जाती है, उसके अंदर ईगो आ जाता है, एनवी आ जाता है। हाँ, सुपर ईगो कहते हैं प्रभु जी, सुपर ईगो आ जाता है, केवल ईगो नहीं, सबसे अहंकार, श्रेष्ठ, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। तो किसी को तो उसमें क्या है कि जो दास की भावना है, वो दास की भावना को भूल जाते हैं। हम दास हैं, भगवान के दास हैं, और इसी दास भाव को जागने के लिए श्रील प्रभुपाद जी जैसे आचार्य आते हैं, हमें सिखाते हैं कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं। हम कृष्ण को स्वामी मानना चाहिए और अपने आप को दास। हनुमान जैसे दास से भाव में है ना, राम जी उनके स्वामी हैं और हनुमान जी दास से भाव में सेवा, इसलिए हनुमान जी का नाम तीनों जगत में उजाला है, सब लोग उनका स्तुति करते हैं। ऐसे वैष्णवों का गुणगान होता है जो भगवान के गुणगान में हमेशा रत है ना। कोई ऑफिस का कोई व्यक्ति है कि उसके पीछे 200 लोग काम करते उसके नीचे, लेकिन सोसाइटी में आने के पश्चात उसको कोई सलाम करता है, उसका गुणगान करता है, उसका नमस्कार करता है। अरे इतना बड़ा ऑफिसर है, उतना बड़ा पैसा उसके पास है, इतना बड़ा उसका पैकेज है 5 करोड़ का, तो उसको जाके थोड़ा सा घर में बैठे उसको बुलाए, उसकी सेवा करें, कोई नहीं करेगा। 5 करोड़ रहने दो, 10 करोड़ रहने दो, पटन और 100 करोड़ रहने दो, लेकिन कोई आपको घर में नहीं बुलाएगा। लेकिन वैष्णव के पीछे लोग आते हैं, क्योंकि वैष्णव के अंदर क्या गुण है? नम्रता है, सहनशीलता है, क्षमाशीलता है, दयाशीलता है,
और उनको घर बुलाएंगे, उनके पीछे पीछे जाएंगे। इसलिए शास्त्र में कहा गया है महाजन एनो गता सपंत, जो वैष्णव लोग हैं उनके पीछे पीछे जाना चाहिए तो भगवान मिल जाएंगे, है ना। हम दूसरों व्यक्ति के पीछे पीछे नहीं जाना चाहिए जो भगवान के पास नहीं है। वैष्णव के संग में रहने का अभ्यास करना चाहिए, वैष्णव का सेवा करने का अभ्यास करना चाहिए, वैष्णव से भगवान को समझने का प्रयास करना चाहिए। और इस तरह से ब्रह्मा जी लालायित हो गए, अचंबित हो गए और भगवान से प्रार्थना करते हैं, ज्ञाने प्रयास उदपस्य नमंत एव जीवंति सन्मुख वार्ता भवदीय माता। तो बोलते हैं कि भगवान ये ज्ञान के प्रयास से ये आपको समझा नहीं जा सकता, लेकिन जिन लोगों ने आपको अपना सर्वश्रेष्ठ मित्र मान के अपनी शरीर, अपनी वाणी, अपना मन आपकी समय लगाया है, तनु वांग मनो भी, तो जो आप अजय है तीनों लोकों में आप जीते जा नहीं सकते, केवल जिन भक्तों ने अपना शरीर, मन और वाणी आपके समय लगा दिया है वो आपको प्राप्त कर सकते हैं। तो बोलते हैं कि दूसरा जो ये भाव है भक्ति का, ते कि तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजान एवं आत्मकृतम विपाकम हृद्वाग्मपुर्भि विदधान नमस्ते जीवेत मुक्ति पदे सदाए भाग। जिनके जीवन में हजारों कष्ट आने से, लाखों दुख आने से, विपदा आने से वो भगवान को दोष देते नहीं है। मैं कृष्ण की भक्ति कर रहा हूँ, कृष्ण का नाम लेता हूँ, कृष्ण की सेवा करता हूँ, कृष्ण के भक्तों की भी सेवा करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतना समस्या क्यों, मुझे कैंसर हो गया, मुझे पैरालिसिस हो गया, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, तो मेरे साथ क्यों ऐसा, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। भगवान को वो दोष देता नहीं है, कोसता नहीं भगवान को, अपने आप को कोसता है कि भगवान ये मेरा कर्म है, मेरा मृत्यु होने वाला था लेकिन मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया, वो भी ठीक होने वाला है कुछ समय के बाद, लेकिन इतनी कृपा है आपकी कि किसी जानवर के मैंने हाथ पैर कट किए थे तभी उसी कर्म को मैं भोग रहा हूँ, है ना। किसी दूसरे व्यक्ति का अपमान किया था तभी एक कर्म का नियम है कि दूसरे व्यक्ति से मेरा अपमान हो गया, है ना। तो मैंने जिस तरह से कर्म किया है तो उसी तरह से मुझे भुगतना पड़ेगा। नहीं आया ये सब ठीक है। तो हमें भगवान को कोसना नहीं चाहिए, हमें अपने आप को कोसना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान को धन्यवाद देता है उसके उपरांत भी मंदिर में आके बोलता है कृष्ण कि फिर भी आप मेरे स्वामी हो, मैं आपका दास हूँ, फिर भी मैं आपका नाम लेना चाहता हूँ। कृष्ण बोलते हैं कि आप क्वालिफाई हो मुक्ति के लिए, आप मेरे धाम में आ सकते, इसी जीवन में भगवत प्राप्ति होगी। और इसलिए हम भगवान का सेवा इसलिए नहीं कर रहे, भक्ति इसलिए नहीं कर रहे कि हमारे जीवन के कष्ट दुख मिट जाए, हम इसलिए भगवान की भक्ति कर रहे हैं कि हमें शाश्वत रूप से भगवान की सेवा करना है, इसमें कोई खंड नहीं आए। ये दुखों को दूर करना भगवान का काम है, वो करेंगे, लेकिन उसके लिए हम भक्ति नहीं कर रहे, हम भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि भगवान की शाश्वत रूप से सेवा चाहते हैं अपने आध्यात्मिक शरीर में। ये शरीर में उतना हम सेवा नहीं कर पाते दिन रात, लेकिन यदि हम आध्यात्मिक जगत में जाएंगे कृष्ण के साथ में तो शाश्वत रूप से शाश्वत देह में कृष्ण को आमने सामने देखेंगे, उनकी सेवा करेंगे। और इसलिए कृष्ण के धाम में जाना है सब जीवों को। तो ब्रह्मा जी ने क्या मांगा, सब अपराध होने के पश्चात क्षमा कर दी। देखो अपराध क्यों होता है, ये प्राइड, ये ईगो और एनवी कारण वैष्णव के बीच में आते हैं, तो इसको बाहर रखना चाहिए। हमसे सब लोग श्रेष्ठ है, हम बहुत ही कनिष्ठ है, हम बहुत ही पीड़ित है, दुखी है, अधम है, हमारे अंदर कोई गुण नहीं है। इस भाव से हम वैष्णव के संग में आते हैं तो श्री कृष्ण उस भक्त को महान बना देते हैं ना। लेकिन हमारे अंदर भाव ऐसा हो कि मुझे भी कीर्तन आता है, मुझे भी प्रवचन आता है, मुझे भी कुकिंग आता है, मुझे भी डेकोरेशन आता है, मुझे भगवान का सब कुछ मालूम है, मैं भी प्रवचन दे सकता हूँ, तो कृष्ण बोलते कि यू आर डिस्क्वालिफाइड। ऐसा भाव नहीं चाहिए भक्तों के संग में। यदि कोई कहता है प्रभु जी आप प्रवचन दे दो, कोई कहता है आप कीर्तन करो, कोई कहता है आप कुकिंग करो, तो हमें जरूर करना चाहिए। लेकिन दूसरों की सेवा निकाल के यदि हम चाहते कि इनसे अच्छा कुकिंग मैं करता हूँ, तो भगवान को पसंद नहीं है। भगवान को भाव पसंद है लेकिन वो क्वालिटी पसंद नहीं है। कोई अच्छा रबड़ी बनाए,
और दूसरा रबड़ी इतना फीका हो, उसमें शक्कर कम हो, गाढ़ा ज़्यादा नहीं हो, फिर भगवान बोलेंगे ये रबड़ी स्वादिष्ट है, ये रबड़ी स्वादिष्ट नहीं है। जो अच्छी रबड़ी थी भौतिक रूप से, क्योंकि उससे भाव अहंकार का था, वो रबड़ी को स्वीकार नहीं किया, लेकिन जो पतली रबड़ी थी जिसमें शक्कर कम था उसको भगवान ने स्वाद रूप से ग्रहण किया। इसलिए हमें वो भाव से करना चाहिए, कृष्ण मुझे कुछ नहीं आता, जो है आपसे मैं सीखा हूँ, जो है भक्तों से मैंने सीखा है, इसलिए आपकी सेवा में आपके गुण अर्पण। कृष्ण गंगा का पानी गंगा को अर्पण करते हैं, कहीं से लेके नहीं आते गंगा को अर्पण करने के लिए। वैसे कृष्ण ने हमको चुना है तो कृष्ण की सेवा के लिए, तो कृष्ण ही दिया है सब गुण, उसी कृष्ण के सेवा में लगाना है। तो ये प्रभुपाद ने सिखाया कि ब्रह्मा जी जब अपने आप को पहचान गए कि मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, अगर मुझे जन्म देना चाहते हो तो बरसाने में मुझे क्या करो, बरसाने में मुझे एक पहाड़ के रूप में जन्म दे दो, पहाड़ बन जाऊं मैं, और पहाड़ के ऊपर वृंदावन के भक्त लोग चलेंगे, आपके भक्त लोग चलेंगे, तो उनके चरणों की धूल मेरे सर पे ऊपर लगेगी। तो जो बरसाने में 4 जो पहाड़ है ना, भानगढ़, दानगढ़, विलासगढ़, मानगढ़, ये 4 जो गढ़ है ब्रह्मा जी के 4 सिर है। कोई ऐसा रूप नहीं हुआ कि मुझे गोपी बना दो, मुझे गोप बना दो, है ना, ऐसा कुछ मांगा नहीं, आपकी माता बना दो, मुझे पहाड़ बना दो। मुझे अहंकार नहीं होगा, जब आपके भक्त आपके चरण, उनके चरण मेरे सर के ऊपर रखेंगे तो मैं अहंकार से मुक्त हो जाऊंगा, हमेशा के लिए मुझे आपके धाम में निवास। उद्धव ने गुलमलता के रूप में जन्म मांगा, एक वेल के रूप में। माधवेंद्रपुर ने कल्पवृक्ष के रूप में भगवान का धाम में सेवा करते हैं। कोई हिरण है, कोई मोर है, कोई तोता है, भगवान के लिए जो भी रूप मिले उस रूप में भगवान के लिए आनंद देना। इस तरह से यदि ब्रह्मा जी के भाव में हम आएंगे तो वास्तव में हम भगवान के जन्माष्टमी को सेलिब्रेट कर सकते हैं, भगवान को हमारे हृदय में बुला सकते हैं। श्री कृष्ण आपकी सेवा कैसे करूं, आपका जन्मदिन आ रहा है, तो इस जन्मदिन को भगवान को हम क्या दे सकते हैं, मिठाई दे सकते हैं, है ना, 56 भोग दे सकते हैं, ड्रेस, अलंकार, कुछ नहीं चाहिए भगवान को, भगवान आत्माराम है। लेकिन उनको भक्तों के सानिध्य में आके विनीत भाव से सेवा चाहिए। अकेले में क्या भगवान को देना है, भगवान के पास सब कुछ है, लेकिन जब भक्तों के सानिध्य में आके कीर्तन करते, कथा सुनते हैं, सेवा करते हैं, विनीत भाव से दूसरों की सेवा करते हैं, तो कृष्ण उससे रीझ जाते हैं। और कृष्ण कुछ नहीं चाहिए, मेरे भक्तों की सेवा करो, मेरे भक्तों का भक्त बनो, तभी हमें कृष्ण की प्राप्ति होगी, तभी हम कृष्ण के धाम में जाएंगे। हमेशा भक्तों के संग का लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। तो इस तरह से ब्रह्मा जी ने लीला संपन्न की और कृष्ण ने उनको माफ किया, अपना जो मुकुट था भगवान के चरणों में झुक के लगा दिया। मेरे 4 सिर है, लेकिन ये 4 सिर होकर भी मैं आपको समझ नहीं पाया। अगर ब्रह्मा जी भगवान को समझ नहीं पाते हैं तो हम भगवान को कैसे समझ पाएंगे। भगवान ने रासलीला की, भगवान रण छोड़ रहा है, वो युद्ध की भूमि से 17 बार निकल गए, है ना, भगवान ने माखन चोरी लीला की, भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को चुराया, ऐसे अलग अलग भगवान ने गोवर्धन उठाया। भगवान की लीला दिव्य है, उसको समझने की हमारे बुद्धि नहीं है, लेकिन आचार्यों के तात्पर्य जो है उस तात्पर्य के साथ हम भागवत पढ़ेंगे, उनको प्रार्थना करके, तो शायद कृष्ण हमको रिवील कर सकते हैं। तो इसी लीला को हम उस भाव से ग्रहण करें जो ब्रह्मा जी ने सिखाया, अर्जुन ने सिखाया कि भगवान को कैसे प्राप्त करना है। तो ब्रह्मा जी को जन्म मिल गया हरिदास ठाकुर के रूप में, म्लेच्छ परिवार में, कलयुग में, और वो सिखा रहे थे कि भगवान का नाम कीर्तन कैसे करना है, विनीत भाव से। हमेशा जो परिस्थिति में थे उस परिस्थिति में भगवान का नाम ले रहे थे। तो इस तरह से हमें भी उस भाव में नाम संकीर्तन करके भगवान को अपने हृदय में स्थापित करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर विराम देता हूँ, किसी कोई प्रश्न है, टीका है तो कह सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। एक माला का अभ्यास करेंगे। जो लोग पहली बार आए हैं, इस हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ सुनिए। हरे मतलब है कि श्रीमती राधा रानी, कृष्ण का मतलब है सर्व आकर्षक भगवान श्री कृष्ण, राम का मतलब है भगवान बलराम जो आनंद के भंडार है। तो हम श्रीमती राधा रानी को प्रार्थना करते हैं कि हमें कृष्ण बलराम की सेवा में लगा दो। हम माया की सेवा में, हम अपने इंद्रियों की सेवा में हैं, हम श्री कृष्ण की सेवा चाहते हैं। और इत्यादि हम हरि नाम लेते हैं
तो भगवान ये मेरा भक्त है, ये मेरा आगे का पालन कर रहा है, मेरा नाम जप करता है। सततम कीर्तयन्तो मां यतान्त दृढ़ता नमः संत मां भक्ता नित्युक्त उपासते। भगवान का भक्त ही भगवान का नाम लेता है, और कोई व्यक्ति को कहने की जरूरत नहीं है। भगवान का भक्त को बोलना नहीं पड़ेगा, नाम जप करो, वो अपने आप नाम जप करेगा, स्वभाव है उसका। और इस स्वभाव को प्राप्त करने के लिए मैं दास हूँ, मैं भगवान का नित्य सेवक हूँ और भगवान के सेवा की अभिलाषा करता हूँ, तो भगवान हमको सेवा का मौका दे। माला को इस तरह से पकड़ना है। ये जो गुरुमणि है, आपके माला में गुरुमणि होता है, तो गुरुमणि को नहीं पकड़ना, उसके बाद वाला जो मणि है, ये फॉल्ट फाइंडिंग फिंगर को ऐसा करना है, और जो थंब है, गुरुमणि के बाद का जो मणि है उसके ऊपर रखना है थंब को, और थंब से एक एक मणि को आपकी तरफ खींचना है, आपकी तरफ ऐसे ऐसे। ये जो पिस्तौल है ना, पिस्तौल जैसा करो अपने उंगलियों को, ये उंगली 3 उंगली अंदर ले लो, ये थंब ऐसा ऊपर करो और ये ऐसा करो, फॉल्ट फाइंडिंग फिंगर है ना, ऐसा करो। और ये जो थंब है, थंब ये फर्स्ट वाला बीड के ऊपर रखो, फर्स्ट मणि जो है ना उसके ऊपर रखो। तो हरे कृष्ण महामंत्र को सुनना है और प्रार्थना करना है सुनते सुनते कि भगवान मैं आपका नित्य सेवक हूँ, आपका दास हूँ, मुझे आपकी सेवा में ले लो। तो पहले हम इस पंचतत्व मंत्र को गाएंगे, जो मंत्र है अपराध शोधन मंत्र। हरिनाम में कुछ ध्यानपूर्वक जप नहीं किया तो उस मंत्र से हम मुक्त हो जाते हैं अपराध से। तो ये जो मंत्र है इसको डिस्प्ले किया है, मेरे साथ कहिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। अभी मेरे साथ जप करना है, लेकिन पूरा मंत्र होने के पश्चात एक मणि को खींचना है। ऐसा नहीं कि हरे कृष्ण बोलते रहो, मणि फटाफट फटाफट खींचते रहे, तो शायद आपका 108 2-3 मिनट में हो जाएगा, है ना। लेकिन इसको 7.5-8 मिनट लगते हैं, 10 मिनट लग सकते हैं। मैं जो स्पीड से चैंटिंग कर रहा हूँ, उस चैंटिंग से आप इस मंत्र को सुनिए, बोलना सुनना, मन को यहाँ पे रखना है। मन भागता रहेगा लेकिन उसको मन इधर रखना है। ये अभ्यास है, इस अभ्यास करने से हमारा मन शांत हो जाएगा, निश्चिंत हो जाएगा, हाँ, प्रेम मिलेगा, शांति मिलेगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद श्री हरिराम प्रभु की, श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम बैठ के कीर्तन करेंगे हरिनाम, तो आप 5-10 मिनट संकीर्तन का आनंद ले लो।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. ताली बजाओ. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. बोलिए.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radha, Jaya Radha Govinda Govinda Radha, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Vrindavana Dham. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. श्री श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय।